तो इन्वेस्टर सेबी ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई पर 25 लाख रुपए का फाइन लगाया है। और ऐसा एक्शन सेबी ने दो खास वजह से लिया है, जो कि पहला रीजन है सभी इन्वेस्टर तक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को बराबर नहीं पहुंचाना, और दूसरा है उन ब्रोकर के खिलाफ एक्शन ना लेना जो ट्रांजैक्शन के दौरान अक्सर ट्रेड डिटेल्स को बदल देते थे। तो फ्रेंड्स, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये डिसीजन फरवरी 2021 से सितंबर 2022 के बीच की गई बीएसई के सिस्टम की जांच के बाद लिया है, जहां सेबी ने अपनी 45 पेज की रिपोर्ट में बताया कि बीएसई का सिस्टम कुछ पेड क्लाइंट्स और उसकी इंटरनल लिस्टिंग टीम को कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पब्लिकली वेबसाइट पर आने से पहले ही दिखा देता था, जिससे फेयर डिस्क्लोजर रूल का उल्लंघन हुआ है। और जांच के बाद सेबी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने साफ कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के रेगुलेशन 39(3) के अकॉर्डिंग उन्होंने पाया है कि बीएसई का सिस्टम आर्किटेक्चर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के बारे में जानकारी सभी लोगों को बराबर ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से एक्सेस नहीं दे रहा था। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ जांच में भी पता चला है कि बीएसई का लोड बैलेंसिंग सिस्टम जो डाटा को अलग अलग डाटाबेस में डिस्ट्रीब्यूट करता था, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन एबिलिटी में टाइमिंग का फर्क आ जाता था, जहां 100 में से 98 केस में एलसीएम को डाटा दूसरे डाटाबेस में रेप्लिकेट होने से पहले ही मिल जाता था, और कुछ 100 में से ऐसे 6 केस थे जहां पेड सब्सक्राइबर को इंफॉर्मेशन जनरल वेबसाइट यूजर से पहले मिल जाती थी। तो फ्रेंड्स, सेबी ने पाया कि इस अरेंजमेंट ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 2018 के तहत रेगुलेशन 39(3) का उल्लंघन किया है, और इसके अलावा बीएसई ने क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन का ठीक से मॉनिटरिंग भी नहीं किया है। और साथ ही साथ मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि बीएसई ने अनइक्वल एक्सेस को रोकने के लिए रियली सिंपल सिंडिकेशन फीड भी नहीं बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये तो था सेबी की तरफ से लगाया गया आरोप और फाइन, लेकिन अभी बीएसई की लीगल टीम ने इस आरोप को पूरी तरह से माना नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि इन उल्लंघनों को करेक्टिव मेजर से ठीक किया जा सकता है। और बीएसई ने नो लॉस नो गेन की आर्गुमेंट भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एलिगेशन की वजह से इन्वेस्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही बीएसई को कोई फायदा हुआ है। और बीएसई के काउंसिल ने बताया कि एक्सचेंज ने सुधार के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसा कि 13 सितंबर 2023 से पेड सब्सक्राइबर डाटा एक्सेस के लिए टाइम गैप्स इंट्रोड्यूस करना, पब्लिक वेबसाइट एक्सेस को प्रायोरिटाइज करने के लिए सिस्टम को अपडेट करना और एरर अकाउंट की मॉनिटरिंग को बेहतर बनाना। लेकिन फ्रेंड्स, सेबी का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी स्टेक होल्डर को एक साथ और बराबर इंफॉर्मेशन एक्सेस देने के सेफगार्ड का उल्लंघन तो किया है, जो कि मार्केट की इंटीग्रिटी बनाए रखने और अनफेयर इंफॉर्मेशन एडवांटेज को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि सेबी का ये कदम मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद करेगा? शेयर योर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।